अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने चंद ग्राफ डिस्कस किए थे। किसके हवाले से? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से हमने चंद केसेस डिस्कस किए थे। एक केस क्या था? एक केस वो था कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे उसका ग्राफ कैसा बनेगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। और दूसरा केस क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। उम्मीद है बच्चों प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसने नहीं देखा वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले ताकि उसको फर्दर क्लियर हो जाए इस टॉपिक के हवाले से। आज जो तीसरा केस है मैंने लिखा है हमारे पास है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेट मतलब उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। जब ऑब्जेक्ट अपनी रफ्तार बढ़ा रहा हो उस केस में, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, उस केस में क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा देख लो। मैं अगेन वही डायग्राम ड्रा करता हूं कि कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से बताया था और मैंने बताया था कि टाइम को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और उसी तरह हम डिस्टेंस को अलोंग हम वाई एक्सिस लेते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। चलो मैं इसको डिस्टेंस को थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूं क्योंकि हमने नंबर्स भी इधर लेने हैं, नंबरिंग भी करनी है ताकि थोड़ा सा मसला ना हो। डिस्टेंस सही। और वो पॉइंट जिधर दोनों एक्सिस मीट करें उसको मैंने क्या कहा था? ओरिजिन, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया था। आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो जरा देखो मैं नंबरिंग करता हूं। 1 2 3 4 इक्वली स्पेस 5 6 7 8। और उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास क्या है? ये टाइम के हवाले से तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड सो ऑन। और उसी तरह 1 सेकेंड, ये क्या है? 1 सेकेंड है। और उसी तरह इसको चलो 10 मीटर कहो, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर। सही बच्चों। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, थर्ड केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से। जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो, जब ऑब्जेक्ट अपनी रफ्तार बढ़ा रहा हो। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, अचानक मैंने उसकी रफ्तार बढ़ाई, उसका एक्सेलरेटर इंक्रीज किया, एक्सेलरेट किया ना, एक्सेलरेटर दबा दिया तो गाड़ी की रफ्तार क्या होती है? एकदम से बढ़नी स्टार्ट होती है। मीटर की जो सुई है, नीडल जो है वो यूं मूव कर रही होती है। अगर उसकी रफ्तार 180 है मैक्सिमम तो 180 की जानिब चल रही होती है, उसकी जानिब चल रही होती है। तो मतलब गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है, यानी क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रही है। वो गाड़ी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो अब मुझे ये बताओ कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब चूंकि अब बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है तो वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फासला, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तय कर रही है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तय कर रही है। तो मतलब मैंने कहने का जो मकसद है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो 1 सेकेंड में लेट सपोज 10 मीटर तय कर रही है, उसने 2 सेकेंड में फॉर एग्जांपल चलो 30 नहीं किया, कितना किया? 25 किया। और 3 सेकेंड में उसने फिर करीब 50 के करीब आ गई। और 4 सेकेंड में चलो वो आ गई करीब 70 के करीब यानी 67 65। और उसी तरह 5 सेकेंड में चलो उसने किया, मिसाल दे रहा हूं, पॉसिबल तो नहीं है सेकंड्स में एकदम से रफ्तार बढ़ा देना। चलो बढ़ तो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूं। ग्राफ अभी हमने बनानी है तो चलो ये जो है 80 कर दो, चलो 80 कर दो या 90 कर दो। तो अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ये अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट जरा देख लो। तो अब इसकी जो ग्राफ बनेगी कुछ एक कर्व टाइप का बन जाएगा। क्या बनेगा? एक पॉइंट टू पॉइंट जब मैं इसको मिलाऊंगा, रिमेनिंग जो पोर्शन है इसको मैं रब करता हूं, तो जो ग्राफ बनेगी जब बॉडी क्या हो, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे, अपनी रफ्तार को बढ़ाए,
जब वो अपनी रफ्तार बढ़ाएगा उस केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, किस तरह का, एक कर्व बनेगा, एक कर्व बनेगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, अपनी रफ्तार को इंक्रीज करे, जब अपनी रफ्तार बढ़ा रहा हो तो उस केस में टाइम और डिस्टेंस में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा। जब पॉइंट टू पॉइंट हम एक स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट तो नहीं है, एक कर्व जब हम ड्रा करते हैं, तो जब लाइन को हम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हैं तो वो लाइन कैसी बन जाती है, एक कर्व टाइप की बन जाती है। रिमेनिंग जो प्रीवियस जो पार्ट्स थे उनमें आप लोगों ने देखा कि ग्राफ कैसा बन रहा था। तो ये केस नंबर 3 है। अब केस नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारे पास केस नंबर 4 क्या है? अब हमारे पास केस नंबर 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो ये ग्राफ था एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। और वेरिएबल स्पीड के हवाले से मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं। जिस तरह कांस्टेंट स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट स्पीड हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उस तरह की स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। और अगर वेरिएबल स्पीड को मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उस तरह के ग्राफ, यानी उस तरह की स्पीड को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। और वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसा बनेगा जरा देख लो। जरा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग covers unequal distance in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम सेम ही रहे लेकिन हर सेकंड के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ फासला, मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तय कर रहा हो, क्योंकि स्पीड की बात है, डिस्प्लेसमेंट आपने यूज नहीं करना, मुख्तलिफ डिस्टेंस तय कर रहा हो, उसका जो ग्राफ है वो जो स्पीड कहलाएगी वो वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। अब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब जनरली मैं एक ग्राफ बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल टेढ़ा मेढ़ा सा यूं, सही। अब ये है आपका वेरिएबल स्पीड का, क्यों है वो, इसलिए है कि फॉर एग्जांपल वो जो गाड़ी थी, लेट सपोज ये पॉइंट ये रहा, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा यूं बना लेता हूं। अब इस केस में चलो ये है, और उसी तरह चलो मैं एक काम करता हूं, इसको भी थोड़ा सा रफ करके यूं कर देता हूं, और उसी तरह फॉर एग्जांपल, और उसी तरह ये इससे मिला। यानी मेरे कहने का मकसद जो है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जब आप पॉइंट टू पॉइंट मिलाओगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिधर अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, अप एंड डाउन्स। कभी रफ्तार कम होगी, कभी रफ्तार ज्यादा होगी, कभी रफ्तार कम भी हो सकती है, रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है गाड़ी की। तो वो मुख्तलिफ डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब टाइम इंटरवल हमने फिलहाल सेकंड लिया है, तो हर सेकंड के हवाले से हम देखेंगे, लेकिन आप मिनट्स भी ले सकते हो और उसी तरह आवर्स भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल आप सेकंड ही समझ लो। अब बात जो है वो ये है कि हम इस ग्राफ में हम इसका जो फासला है हर सेकंड के हवाले से कैसे हम इसको मेजर करेंगे, नापेंगे। अब चूंकि एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन होती, लेट सपोज एक इंक्लाइन लाइन होती, एक स्लोप की शक्ल बन जाती, तो हम इजीली क्या करते हैं, अगर एक स्लोप बन जाता
हम क्या करते हैं, राइज अपॉन स्लोप का क्या फार्मूला है, राइज अपॉन रन, ऐसा है ना। अब स्लोप का फार्मूला क्या है, राइज अपॉन रन, आप लोगों ने पढ़ा है। अब जरा इसमें देखो, एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, स्लोप की शक्ल भी ऐसी ही होती है। ये क्या है, स्लोप है। इधर बॉडी क्या कर रही है, इधर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और ये क्या है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वर्टिसेस, चलो ये पॉइंट सी है। तो इसको हम कहते हैं रन और इसको हम कहते हैं राइस। क्या कहते हैं, राइस। वो चावल नहीं, वो राइस नहीं है, राइस, RISE, RIC नहीं, RISE। तो अब ये रन है और राइस है, स्लोप का फार्मूला क्या है, राइस अपॉन रन, राइस अपॉन रन। और हम ट्राइंगल के केस में हम इस साइड को क्या कहते थे, परपेंडिकुलर कहते थे, याद आ रहा होगा। इस साइड को हम क्या कहते थे, बेस कहते थे। और ये हाइपोटेनस थी, और ये हाइपोटेनस थी, और ये है हमारा स्लोप। स्लोप बराबर है राइस अपॉन रन के। और हाइपोटेनस फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप लोगों ने पढ़ा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वो एक मैथ का टर्म है, उसके हवाले से भी अगर आप सेंस बनाना चाहते हो, थोड़ा सा उसका सेंस मिलता जुलता है इससे, लेकिन वो एक अलग केस है। ऐसा नहीं समझना कि वो केस एग्जैक्टली यही है, लेकिन हम फिलहाल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब जरा देखो, अब मैंने इधर से इधर तक अगर मैं देखूं तो चलो इधर से इधर तक मैं फासला मालूम कर लूंगा, किस तरह कर लूंगा वो बता दूंगा। अब इधर मुख्तलिफ किस्म की केसेस बन रहे हैं। तो आप लेट सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक पॉइंट ले लेता हूं दिस वन। अब इस पॉइंट का मैं क्या चाहता हूं, या इस पॉइंट को छोड़ो, चलो मैं कोई और पॉइंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये कौन सा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कहता हूं पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है। अब मैं चाहता हूं कि इसका मैं फासला पॉइंट पी का मैं क्या निकालूं, डिस्टेंस निकालूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक स्लोप ड्रा करूंगा, सही, और इधर से कुछ यूं और इधर से यूं। अब ये हमारे पास स्लोप है, ये हमारे पास राइस है, और ये हमारे पास रन है। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, मैंने बता दिया, राइस अपॉन रन। फॉर एग्जांपल ये वर्टिसेस, इनका नाम मैं देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी, और इसका नाम देता हूं सी, सही। तो अब इसका केस ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ, अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही हो, उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो फासला है, हम उसको स्लोप के जरिए से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। एक टेंजेंट, टेंजेंट तो समझते हो ना, किसी भी सर्कल में या किसी भी लाइन में, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा कर्व है या कोई सर्कल है, तो टेंजेंट किसे कहते हैं, वो लाइन जो किसी साइड को या किसी सर्कल को किसी एक ही पॉइंट से कट करे, उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये एक सर्कल है, ये सर्कल है। अब मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो लेट सपोज ये क्या करे, इस सर्कल को किसी एक पॉइंट से काटता हुआ चला जाए, यानी टच करता हुआ चला जाए। लेट सपोज इसने इधर टच किया, तो ये अगर समझो कि ये लाइन है, ये लाइन है ए और ये लाइन है बी, और लाइन के हवाले से मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया लाइन किसे कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। तो फॉर एग्जांपल समझो कि इसने पॉइंट पी पे एक टेंजेंट, एक लाइन ने टेंजेंट किया, तब इसका जो आपके पास जो क्या है, इसका जो डिस्टेंस है, हम किस तरह मालूम करेंगे, एक स्लोप ड्रा करके। स्लोप का फार्मूला क्या है, राइस अपॉन रन। तो स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप है ए टू सी, स्लोप हमारे पास ए सी है, जो बराबर है राइस क्या है हमारे पास, राइस सी बी या बी सी अपॉन रन क्या है हमारे पास, ए बी है। और अगर कोई फासला आप लोगों को दे दें, आप ए बी सी और ए सी की जगह पुट करके आप लोग इसका इजिली आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट थी, ये जो गाड़ी थी, जो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करते हुए कुछ उस तरह की शक्ल इसने बनाई, तो इस फासले को हम कैसे मेयर कर सकते हैं, इसको हम मेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। उम्मीद है बच्चों आज के जो फर्दर ये पार्ट नंबर 4 है, ये 4 है, तो ये आज के जो 2 पार्ट्स थे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन की जानिब, और इक्वेशंस ऑफ मोशन में अगेन मैं आप लोगों को स्लोप के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि स्लोप का और उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसी तरह एरिया ऑफ
आपके पास से ट्रिपिज्म, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म के हवाले से बात होगी। उनकी जो शक्लें होती हैं कैसी होती हैं। अब रेक्टेंगल है और उसी तरह ट्रिपिज्म है, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, 4 साइडेड। तो उनके हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए। तो मजे मजे की इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को बनाता चलूंगा। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है, जो ओवरऑल जो 2 केसेस मैंने डिस्कस किया, आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।